हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो सुहानी। आज हम देखेंगे बायोलॉजी, जिसमें राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जो राइबोसोम है, इसकी खोज किसने की? तो जॉर्ज पैलेंड ने की थी। कब? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में की थी। इसमें पॉइंटेड क्या पढ़ना है जो देखते हैं। झिल्ली रहित कनिकामय संरचना। इसमें झिल्ली रहित, ये जो राइबोसोम है, इसमें ये जो लिखा हुआ है ये राइबोसोम के बारे में है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो क्या लिखा हुआ है। झिल्ली रहित कनिकामय संरचना। ये जो राइबोसोम है वह झिल्ली रहित, झिल्ली इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह कनिकामय संरचना की आकार का होता है। और दूसरा पैलेंड कण होते हैं। पैलेंड कण का मतलब ये होता है कि पैलेंट जैसे आकार की होती है, इसीलिए इसे पैलेंट कण कहते हैं। ये हो गया। और आगे क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन। जो राइबोसोम है इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है, तब जाकर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। इसी को कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। जब हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को बनाना होता है तो आरएनए प्लस प्रोटीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। और सेकंड क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन फैक्ट्री। ये जो इसे हम प्रोटीन का संश्लेषण करते, इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों संरचना इसमें उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब राइबोसोम को दो भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक में और एक यूकैरियोटिक में। ठीक है, ये देखते हैं। इसमें 70S अवस्था होती है और इसमें जो यूकैरियोटिक है उसमें 70S और 80S होती है। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें कौन मेन पॉइंट क्या है जो हम देखते हैं? कोशिका द्रव। इसमें कोशिका द्रव होती है। जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें कोशिका द्रव होती है। कोशिका झिल्ली के साथ भी जुड़ा हो सकता है। जो कोशिका झिल्ली है इसके साथ भी राइबोसोम जुड़ा हो सकता है प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? इसमें देखते हैं लवक। इसमें लवक पाए जाते हैं और सूत्रकनिकी सॉरी गाइज, यहाँ पे कनिकी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सूत्रकनिकी होते हैं और इसमें क्या होता है? ER और RCH होती है। और केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव होती है। अब यहाँ देखते हैं राइबोसोम को फिर इसी को बांट दिया गया है। तो इसमें दो भागों में यहाँ पे बांटा गया, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। इसमें क्या है? 30S और 15S 50S होते हैं। और जिसमें 30S में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और 16S होते हैं। और इसमें 15S में क्या होता है? प्रोटीन होते हैं और 5S RNA और rRNA 23 होते हैं। rRNA कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। और 80S में देखते हैं छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई, इन दोनों को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं 14 में क्या होता है? तो प्रोटीन और 18S और RNA। और प्रोटीन इसमें 16S में होता है प्रोटीन, 5S और RNA और 5.8S और RNA, ये सब
होते हैं। आरएनए, राइबोजाइम ये जो इसके बाद क्या बनता है, इसमें लिखा हुआ है बड़ी उप इकाई में कि ये सब तो इसमें पाया जाता है। फिर इसके बाद आगे की क्रिया क्या होती है वो देखते हैं। इसके आगे राइबोजाइम होती है, फिर पेप्टाइल ट्रांसफेरस होती है। यहाँ देखते हैं मेन पॉइंट, इसमें क्या होते हैं, श्वेत वर्ग इकाई, अवसादन गुणांक, आकार तथा घनत्व का अप्रत्यक्ष मापन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे देखते हैं, इसका जो टॉपिक है वो लॉन्ग है इसीलिए टाइम लग सकते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन हम बोल रहे हैं उससे आप नोट कर सकते हो। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, राइबोसोम, जो राइबोसोम है, राइबोसोम को दो उप इकाइयों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की क्रांतिक सांद्रता का 0.001 m की आवश्यकता होती है। इसमें क्या लिखा है, जो राइबोसोम है इसकी दोनों जो उप इकाई हैं, जो दोनों की उप इकाई हैं, इसको जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन और क्रांतिक सांद्रता में कितना, तो 0.001 की आवश्यकता होती है। 0.001 m की आवश्यकता होती है। इसी में आगे देखते हैं कोशिका पंजर या फिर हम इसे साइटोपंजर भी बोल सकते हैं। साइटोपंजर किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, राइबोसोम में ही पाए जाते हैं ये सब। तो प्रोटीन नहीं सॉरी प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें निगेटिव होती है, यानी कि इसमें नहीं होती है, और कोशिका पंजर में नहीं होती है। राइबोसोम में तो होती है पर कोशिका पंजर में नहीं होती है। ठीक है, अब ये देखते हैं, आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक में होती है, प्लस का मतलब होता है कि है, यूकैरियोटिक में है। और इसमें देखते हैं कोशिका द्रव में उपस्थित प्रोटीन की बनी तंतुओं का संरचनाओं का जाल। इसमें इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आप ध्यान देना कि जो पंजर है इस ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी का डिफिनेशन यहाँ पे दे दिया है, क्या क्या पाया जाता है ये दिया है, और फिर इसके नीचे दिया है डिफिनेशन कि क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं कोशिका द्रव में उपस्थित प्रोटीन, जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में उपस्थित प्रोटीन की बनी तंतुओं का संरचनाओं का जाल हो, जो ये है कोशिका पंजर है, वो इनकी संरचना जाल के आकार की होती है, और इसका कार्य देखते हैं, कोशिका पंजर या साइटोपंजर का कार्य देखते हैं। तो क्या है, तो फर्स्ट में गति प्रदान, जो राइबोसोम है उसको गति प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता करती है, और क्या है, कोशिका की आकृति निर्धारित करते हैं, जो कोशिका की आकृति है, कैसी कोशिका रहेगी उसकी आकृति निर्धारित करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तारक काय या तारक केंद्रक। तारक काय अलग नहीं है और तारक केंद्रक अलग नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, खाली सिर्फ ये यहाँ पे हाइफन दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, तारक काय और तारक केंद्रक। तो इसका डिफरेंशन क्या हो जाता है जो देखते हैं, तारक काय में दो तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होते हैं। जो तारक काय है, तारक काय में दो तारक केंद्रक, सिर्फ एक तारक केंद्रक है लेकिन उसमें दो तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के सामने सामने मतलब लंबवत उपस्थित है। अब इसे देखते हैं तारक केंद्र, ये भी एक डिफिनेशन ही है, यहाँ पे तारक केंद्रक लिख दिए बट ये दोनों लिखना चाहिए था, सॉरी, केंद्र भी और काय भी। तो देखते हैं झिल्ली रहित बेलनाकार संरचना,
झिल्ली रहित बेलनाकार संरचना कोशिका चक्र की इस प्रवस्था में बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था 9+0 जंतु कोशिका में तरकु तंतु का निर्माण, पक्षमाभी तथा कसाव की आधारी कार्य का निर्माण। अच्छा, ये जो है ना, इसका दिया हुआ है, ये जो डिफिनेशन टाइप से ही दिया हुआ है कि इसका आकार कैसा होता है वो दिया हुआ है। डिफिनेशन ही है बट लिखा हुआ है कि आकार इसका कैसा है जो। तो फिर से हम पढ़ते हैं, समझ में आएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसे। झिल्ली, जो झिल्ली है, झिल्ली रहित, इसमें झिल्ली नहीं होती है और बेलनाकार संरचना की होती है, झिल्ली नहीं होती है। इस प्रवस्था में बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। कैसी होती है? तो बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तो बेलनाकार भी होती है पर बैलगाड़ी के पहिए जैसे भी होती है जैसी संरचना। सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था इसमें 9+0 संरचना सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था कितना होता है? तो 9.0 जंतु कोशिका में तरकु तंतु का निर्माण किसका निर्माण करता है? तो तरकु तंतु का निर्माण करता है। तो पक्षमाफी तथा कसाव की आधारित कार्य का निर्माण, इस किसके कार्य का निर्माण करती है? तो कसाव है और पक्षमाभी है, इनके लिए ही ये निर्मित होते हैं। 9+0 को हम परिधि, इसे हम परिधि बोलते हैं क्योंकि 9 त्रिक सूक्ष्म नलिका होती है और 0 जो है वह केंद्र सूक्ष्म नलिका निगेटिव होती है, इसमें नहीं होती है। परिधि सूक्ष्म नलिका में क्या होती है? ट्यूबुलिन और त्रिक और 9 होती है। 9 मतलब कि 9 होते हैं परिधि सूक्ष्म नलिका तारक केंद्र में। अब आगे देखते हैं, ये डायग्राम है किस चीज़ का? तो हम अभी इधर पढ़े, इस साइड में पढ़े थे तारक काय के बारे में, वही इसका डायग्राम दिया हुआ है। आइए इसको समझते हैं। ये कण है, कण बोले तो इसे धुरी, नॉर्मली भाषा में हम धुरी बोलते हैं। इसे हम अनेकों भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप ये ABC 3 भाग में 3 भाग में बांटते हैं और इसके जो बॉन्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? A और C लाइनर, क्योंकि A यहाँ ये जो ऊपर की है, जो ऊपर है वो C है और नीचे A है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? AC लाइनर बोलते हैं। और इनके अंदर की जो बॉन्ड होती है, जो पाई होती है, यहाँ पे जो पाई, क्योंकि ये तो किसी से नहीं जुड़ी होती है, ये सिर्फ धुरी या कण भी बोल सकते हैं, और इन दोनों से जुड़ी होती है, इसलिए हम इसे अरीय दंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो अरीय दंड कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? जो धुरी है, उसे क्या बोलते हैं? धुरी हब भी बोलते हैं। और ये आगे चलकर प्रोटीनीशियम सूक्ष्म नलिका निगेटिव होते हैं, मतलब कि इसमें नहीं पाए जाते हैं। सूक्ष्म नलिका नहीं पाए जाते हैं। अभी इसी में आगे देखते हैं पक्षमाभी व कसाव। आप ये डायग्राम समझ गए होंगे, तो आगे देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि इजी है। राइबोसोम के बारे में तो आप लोग नॉर्मली इतना जान चुके हो कि थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है? पक्षमाभी व कसाव। तो पक्षमाभी और कसाव के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम इधर पढ़े थे कि ये सारा का सारा जो पढ़ रहे हैं वो किस में है? तो तारकाय या तारक केंद्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि तारकाय और तारक केंद्र में ही ये दोनों आते हैं। तो पक्षमाभी और कसाव है, इसको हम देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली के रोम सांद्रस
अपवृद्धि, क्या लिखा हुआ है, कोशिका झिल्ली के रोम, जो कोशिका झिल्ली के रोम होते हैं उसमें सांद्रस अपवृद्धि होते हैं और इसकी संरचना ये होती है, इसकी संरचना ऐसी होती है, ये जो तारक केंद्र है इसकी संरचना ऐसी होती है और पश्चमाभी व कसाब, पश्चमाभी और कसाब होते हैं उसकी संरचना गोलाकार होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्र बोलते हैं, इसे हम अर्धसूत्र भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे जो कॉलम बने हुए हैं उसमें ए और बी भरे हुए हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, किसी न किसी प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए आपस में ये जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, परिधि सूक्ष्म नलिका। इसे हम जो सर्किल है उसे हम क्या बोलते हैं, तो परिधि सूक्ष्म नलिका बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, तो ट्यूबलिन होते हैं और द्विक और नाइन, ये सभी होते हैं। और ये जो बॉन्ड है इसे हम क्या बोलते हैं, डायनीन भुजा, इसे हम डायनीन भुजा बोलते हैं। और इसे हम चाहे तो डायनीन प्रोटीन भी बोलते हैं, इसे हम चाहे तो क्या इसे हम दूसरे नाम से डायनीन प्रोटीन भी बोलते हैं, हम चाहे तो बोल रहे हैं, सॉरी, इसी का दूसरा नाम है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर इसमें इसका दूसरा नाम ही है डायनीन प्रोटीन, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो बी का देख लिए, तो यहाँ पे अरिये दंड, ये तो ऊपर वाला ही है। अब आगे, और ये जो गोलाकार है वो दर्शाया गया है कि आप इनको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ओ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, इसे हम बोलते हैं केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। और इसमें ट्यूबलिन, स्कल और दो पाए जाते हैं, ये दो हम इसे बोलते हैं ओ, और ओ हुआ दो, और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो बी है, बी देखते हैं हम, ये काउंट कर रहे थे कि ये पूरे के पूरे हैं कि नहीं है। ये किसका डायग्राम है, तो पश्चमाभी व कसाब का है। और ये डायग्राम किसका है, तो तारक का या तारक केंद्र का है। ये आपने अभी राइबोसोम के बारे में पढ़ा, जो कि ऑल क्लियर हो गया है। और राइबोसोम ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, आप ध्यान देना। और जितने भी डायग्राम हैं और जितने भी मेन पॉइंट है, मैं तो मेन पॉइंट ही लिखती हूँ, इसलिए ये सारे के सारे मेन पॉइंट ही है, ठीक है। और मेरा जो चैनल है उसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच दिस माय वीडियो, थैंक यू।